हाँ जी बच्चों, चलो बुक्स उठाओ और नोटबुक भी, है ना। अभी हम बात करने वाले हैं। आज बार बार बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आप हमें ना सेंटेंसेस के बारे में बताओ प्लीज़। तो हम बात करते हैं बेटे सिंपल सेंटेंस के बारे में। फर्स्ट देखो, 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज़ कंपाउंड, थर्ड इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा हाइप में आने की ज़रूरत नहीं है, और ये इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना तुम्हारी बुक्स के अंदर बता दिया गया है। तो इतना बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें डरो मत। पहली बात, सिंपल सेंटेंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल सेंटेंस की। अब सिंपल सेंटेंस के अंदर एक बात याद रखो, इसमें सिर्फ 1 सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट एक ही होगा, इसमें 2 नहीं होंगे। ठीक है, और इसके अंदर प्लस होगा 1 प्रेडिकेट। एक प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट क्या होता है? अब तुम कहोगे मैम ये तो डिफिकल्ट हो गया। अरे भाई नहीं हुआ। प्रेडिकेट होता है आपके पास वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा, इसके अंदर कंजंक्शन नहीं होगा। एक बात याद रखो, कंजंक्शन होगा ही नहीं। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर। अलग कलर लें ज़रा। अब हमारे पास जैसे सेंटेंस आता है, द बेबी क्राइड लाउडली। ठीक है, देखो द बेबी सब्जेक्ट हो गया और ये उसके बारे में बात हो रही है। क्या इसमें कहीं भी कंजंक्शन है? नहीं। तो ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस। प्रेडिकेट है, सिंपल। तो आपके पास प्रेडिकेट आ गया, आप शांति से बैठ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है भाई? द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द गार्डन, या द स्काई, सॉरी। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, तो ये भी अब सिंपल है, कहीं भी आपके पास कंजंक्शन नहीं है। बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। देखो, द बर्ड क्या है? सब्जेक्ट, और आर फ्लाइंग इन द स्काई यहाँ पे क्या आ गया? ये वर्ब हो गया, आर फ्लाइंग, और ये द स्काई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल सी बात थी, बड़ी कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कर लोगे। अब बारी आती है आपके पास कंपाउंड की, है ना। कंपाउंड सेंटेंस। अब भाई कंपाउंड क्या है? बड़ा इजी है, जो भी है। कंपाउंड को समझने के लिए एक बात याद रखो तुम, कि ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। तुमने मेरा वो वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने तुम्हें फ्रेजेस और क्लॉजेस समझाए थे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? जो आज़ाद होते हैं। ठीक, जैसे एक बात उसको, हाँ पहले उस सेंटेंस को जोड़ने से पहले ना इसको ये समझो कि भाई फैन बॉयज़ क्या है। फैन बॉयज़ कंजंक्शंस जब करते हैं ना, तो उसमें फैन बॉयज़ बड़ा इजी तरीका है समझने का, कि भाई इसको तो ले लो फॉर। अरे ये कहाँ गया? तो हैंग हो गया, रुको। हाँ, ये डिवाइस हैंग हो गया था, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा रुक गई। तो एफ फॉर फॉर, ठीक है। ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। लिख लिया नोटबुक में? भाई मेरे साथ पढ़ने की एक ही शर्त है, साथ साथ नोटबुक में साथ लिखते जाओ। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ये याद कर लोगे, सॉरी, दिमाग हमें उसी दिन धोखा देता है जिस दिन हमें इसकी बहुत 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 सख्त ज़रूरत होती है। सो ट्रस्ट ऑन योर नोट्स, ओके। अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर इफ पॉसिबल। ब्लैक ले लें? यस। अब देखो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, जैसे कि आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क। है ना। तो भाई आई वॉज टायर्ड कंप्लीट है, आई फिनिश्ड माई वर्क कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन मैंने इसको जोड़ा कैसे है? एक सेंटेंस बनाया है, कैसे? बट। तो बट क्या है? फैन बॉयज, और फैन बॉयज क्या है? ट्रिक है कंपाउंड सेंटेंस ढूंढने की। सिंपल। आ गया कि नहीं? नहीं आया? एक बार दोबारा देखते हैं, इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। कंपाउंड के लिए तुमने फैन बॉयज लिख लिया,
अब कंपाउंड का फैन बॉयज़ में अगर मैं ये लिख के दे रही हूँ तुमको, क्या लिख के दूँ, ये लिख के देती हूँ, देखो, आई लाइक टी, कंप्लीट है ये सेंटेंस, यस ना, लेकिन मैं इसको तो और आगे कर रही हूँ, एंड आई लाइक कॉफ़ी। ज़रा ध्यान देखना, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, डिपेंडेंट नहीं है ना दूसरे पे, ये भी इंडिपेंडेंट है। मैंने इसको किससे जोड़ा है, एंड किसका हिस्सा है, फैन बॉयज का, एंड तो ये फैन बॉयज में से है, तो ऑब्वियसली किस कैटेगरी में हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। वेद थोड़ी पढ़ने हैं, ओ यार एक तो इसमें चला नहीं चाहता है, लिखा नहीं चाहता है इसके अंदर। चलो अब आती है नेक्स्ट कंपाउंड नहीं, कंपाउंड तो हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है, दोबारा लिखो, रुको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके लिए बड़ा आसान है, रेस्ट ऑफ द कंजंक्शंस, फैन बॉयज को छोड़ के जो बाकी के कंजंक्शंस है ना, वो सारे इसमें फिट इन होंगे समझे, रेस्ट इन पीस ये मैंने ऐसे ही वो बनाई हुई है कि भाई याद करने के लिए आसान रहता है। तो रेस्ट ऑफ द कंजंक्शंस, तो जो भी फैन बॉयज से बच जाते हैं वो सारे यहाँ फिट इन हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एक ट्रिक, लेकिन अगला वाला मैं बताती हूँ। एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होगा इंडिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और उसके साथ होगा वन डिपेंडेंट क्लॉज, समझे। एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अब तुम कहोगे मैम ये क्या आ गया, अरे भाई कुछ नहीं, ये देखो, आई स्टेड एट होम, आई स्टेड एट होम, कंप्लीट है बिकॉज यहां तो ये रीजन आ रहा है, इट वॉज रेनिंग। तो अब अगर मैंने लिखा है कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो ये एक तो आ गया रीजन कि आई स्टेड एट होम, लेकिन यहाँ पे ये बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो यहाँ तो रीजन मेंशन है, तो एक आपके पास आ गया इंडिपेंडेंट और एक आ गया आपका डिपेंडेंट। अब सपोज करो कि मैं इसके बारे में बात नहीं करती एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो मेरे को समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं, अनटिल एंड अनलेस आई से आई स्टेड एट होम, है ना। तो जब तक मैं ये बात नहीं करती कि आई स्टेड एट होम, यानी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं बोलती, तब तक वो डिपेंडेंट सेंटेंस का कोई वजूद नहीं बनता, वो वहां पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर लगा क्या हुआ है, ये जो मेरी ट्रिक है, बिकॉज, और बिकॉज फैन बॉयज में नहीं आता, तो फिर वही रेस्ट ऑफ द कंजंक्शंस, जो भी फैन बॉयज से बच गए, अगर वो कंजंक्शन सेंटेंस में यूज हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन एक गलती मत करना भयंकर वाली, जो बच्चे करते हैं यूजुअली। अब तुमने ये तो देख लिया कि मैम सिंपल जो है उसको पहचानना है, तो हमको सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट देखना है, ओके। कंपाउंड को अगर समझना है तो हमें फैन बॉयज ढूंढने हैं, कॉम्प्लेक्स वो रेस्ट इन पीस वाला है। अरे यार ये एस क्यों नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पर, छोटा सा लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स को समझना है तो कुछ भी नहीं है, रेस्ट ऑफ द कंजंक्शंस, बचे हुए कंजंक्शंस, इसके अलावा जो बच गए, रेस्ट ऑफ द कंजंक्शंस, है ना। और इसके अंदर हमने ये भी देखा कि कंपाउंड के अंदर वन डिपेंडेंट होता है, प्लस इसमें तो दोनों वन डिपेंडेंट, सॉरी मिक्स हो गया यहाँ, तो ये गड़बड़ हो गई, रुको भाई तुम्हारा टीचर घूम गया। वन इंडिपेंडेंट के साथ दूसरा भी इंडिपेंडेंट, तो यहाँ तो दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। अब ये पेन नहीं चलेगा, यहाँ पर एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, तो यानी कि आपके पास दो तो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस नहीं होंगे।
अब सिंपल की बात करते हैं, इसमें जो बच्चे यूजुअली गलती करते हैं, देखो तुम ये तो आराम से कर लोगे, फैन बॉयज तुमने ढूंढना है, इट इज़ वेरी इजी, और रेस्ट ऑफ द कंजंक्शंस लगे हुए हैं तो ये भी तुमने कर लिया। सिंपल के अंदर एक गलती तुम बच्चे करते हो, देखो एक सेंटेंस आता है यूजुअली एग्जाम्स में अब तक आता है, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। आंख बंद करके बच्चे बिना सोचे समझे मुझे ये कह देते हैं कि मैम एंड लगा है, दिस इज तो कंपाउंड, क्योंकि ए फॉर एंड होता है। अरे भाई नहीं लिखना ऐसा, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। देखो मैंने उसमें कंपाउंड में एक और चीज मेंशन की है ना, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, यहाँ पे हैं 2 इंडिपेंडेंट, यहाँ तो एक ही इंडिपेंडेंट है, आई लाइक टी, तो दूसरा कहाँ है? तो यहाँ पे टी एंड कॉफी, यानी कि दूसरा सेंटेंस नहीं है, वो दूसरा वर्ड है, तो ये गलती नहीं करनी। गॉट इट? कहीं फटाफट लिख के बना दो, लो जी ये तो सिंपल हो गया, ऐसा नहीं है, तो वहां पे ये नहीं करना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़े। ये बार बार जो स्क्रीन बंद होती है ना, दिस इज हॉरिबल, हॉरिबल हो जाता है काम। चलो आगे पढ़ते हैं अब जरा, इसका कहाँ है, ये रहा। एक सेंटेंस मुझे बताना ज़रा फटाफट, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट लूँ तुम्हारा। ही वर्कड हार्ड करना, ये तो फिर एंड हो रहा है। ही वर्कड हार्ड, देखो मैंने पहले ही कहा था मैं एडिटिंग नहीं करूँगी और मेरा टैब होता है हैंग, तो चुपचाप से काम करते रहो। ही वर्कड हार्ड, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एडिट करके बनाऊँ, ठीक है, तो बर्दाश्त कर लो, चुपचाप पढ़ो। सक्सीडेड, सो ही सक्सीडेड, तो ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीडेड। देखो ज़रा बात मेरी सुनो, ही वर्कड हार्ड, और ये सो क्या है? एक तो आपका हो गया इंडिपेंडेंट, ही सक्सीडेड तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, और सो क्या फैन बॉयज में से है? यस, फैन बॉयज। अब क्या करोगे? अब ये क्या है? सोचो जल्दी से, बताओ मुझे आंसर इसका क्या है। अरे भाई बताओ, ये सो लग गया है ना, तो ये कंपाउंड है, क्योंकि इन्होंने इसको जोड़ा है। ही वर्कड हार्ड, ही सक्सीडेड, ये दोनों के दोनों मीनिंगफुल हैं। अगर मैं किसी को कहूँ यस ही सक्सीडेड, तो बात सही है, बिल्कुल ठीक है, और सो से जुड़ गया है, तो ये आपके पास कंपाउंड आ गया। आपको बड़े आसानी से समझना है इसे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, अब देखते हूँ तुम लोग सही बताओगे कि नहीं। आई लाइक मैंगो एंड ऑरेंजेस, क्या है ये? एंड लगा है, तो क्या ये कंपाउंड है? इज इट कंपाउंड? नो, बताया था ना मैंने कि अगर अगला सेंटेंस ही नहीं है तो फिर ये क्या है? ये एक वर्ड है सिंपल, तो यहाँ पे हम सिंपल लेंगे इसको, यानी कि ओनली वन सब्जेक्ट एंड रेस्ट इज द, नहीं लेंगे। लाइक मैंगो एंड ऑरेंजेस को हम क्या लेंगे भाई? ये सारा कुछ क्या है? प्रेडिकेट। तो अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए वीडियो मैंने डाला हुआ है, एक छोटा सा वीडियो कल एक और अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अभी बस चलो काम बंद, अगर नहीं आया तो दोबारा से इसकी रिवीजन करो, आ जाएगा। बाय।